हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही पाए होंगे। और मैं भी परमेश्वर की दया दृष्टि से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से 10 पद। इसमें परमेश्वर हम सबों के लिए आज का दिन में क्या संदेश लेके आए हैं, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीदा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के समय में हमारे मसीही भाइयों पर बहुत सा अत्याचार जुल्म होते जा रहा है। और हम लोगों को, हमारे समाज, क्रिश्चियन समाज को, हमारे ईसाई समाज के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया जाता है हम लोग के ऊपर में। तो यही सब बहुत बुरा हो रहा है। इसके लिए हम सब मिलकर दुआ करें। अपने अपने जगह पर जहाँ भी हैं और जहाँ से भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग दुआ में ज़रूर याद करें उन लोगों को, उन बजरंग दल के लोगों को जो हमारे समाज के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और जेल भेज देते हैं। उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या दोष कर रहे हैं। उसको परमेश्वर क्षमा करे और भला करे, उसको भाग्य, उसका अच्छा सोच उस पर उत्पन्न करें। यही हम सबों का दुआ और प्रार्थना रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज का पाठ को पढ़ते हैं। और आज का पाठ में क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा बात है जो परमेश्वर हमारे लिए चुना गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए बाइबल पाठ को पढ़ने के लिए शुरू करता हूं। अगर आप भी बाइबल पाठ को पढ़ना चाहते हैं या चाहेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से 10 तक पढ़ें। चलिए तब बिना देर किए हुए बाइबल को पढ़ने के लिए शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आज का विषय है स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन। हम लोग जानते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में, उसी के विषय में स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने एक बालक को बुलाया और उससे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, जिसके लिए अच्छा यही होता है कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। इससे मानो प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बना है। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा वो यही है कि तुम लूल्हे अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते न बुराई न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम
काने को होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रास्ते आग के नरक में न डाले जाओ। सावधान सावधान रहो, उन नन्ही में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उसके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करती है। आमीन। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पढ़ा बाइबल से एक पाठ को, जो बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पर स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो यीशु मसीह को उनके चेले ने यीशु मसीह से पूछा कि स्वर्ग का राज में कौन बड़ा है। तो यीशु ने एक बालक को बुलाया। उस बालक जो कभी दोष नहीं करता है, बालक तो हम जानते हैं दोष नहीं करता है, छोटा बच्चा क्या दोष करेगा। तो उसी समय यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने यीशु मसीह के सामने एक बालक को लाया जो निर्दोष बालक था, उसको दिखाया और बोला, अगर स्वर्ग का राज चाहिए तो इन जैसे भोले बनना होगा। तो दोस्तों, हम लोग इस बाइबल पाठ में अध्ययन किए मत्ती रचित सुसमाचार, बहुत ही अच्छा से अध्ययन किए और पढ़े उसको। तो उसी के बात में हम लोग बाइबल से ही बात करते हैं कि जब उसको पूछा गया यीशु मसीह को कि स्वर्ग का राज में सबसे बड़ा कौन है, तो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा वही होता है जो छोटा बच्चा जैसे है, जो निर्दोष है, वही स्वर्ग का राज में सबसे बड़ा आदमी होता है। क्योंकि भाई, हम लोग देखते हैं इस धरती में भी हमारे पास बहुत लोभ लालच रहते हैं। हमारे पास बहुत प्रकार का, अन्य प्रकार का हम लोग बुराइयां रहते हैं। तो हम अगर अंधेरे में हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो हम स्वर्ग का राज में बड़ा नहीं हो सकते हैं। तो हमारे स्वर्ग के राज में वही छोटा बच्चा जैसे अगर हम बन पाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग स्वर्ग का राज में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम मानव जाति एक होकर परमेश्वर को सेवा सत्कार करें, लेकिन हमारे लोग नहीं समझेंगे और हम लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह अपने लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे जो आदमी लोग हैं वो नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, हम लोग तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज का पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग का राज जाने के लिए हम सबों को एक बच्चा जैसे बनना पड़ेगा। एक बच्चा जैसे व्यवहार करता है, बच्चा जैसे निर्दोष रहता है, उसी तरह हम सबों को निर्दोष बनना होगा। चाहे आप जितना भी खराब काम क्यों ना किए हों, अगर परमेश्वर के सामने उसको स्वीकार करते हैं तो वो सब पाप, तो हम अवश्य पाप का क्षमा पाते हैं। पाप का स्वीकार करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर के पिता के सामने अगर हम झुक कर प्रणाम कर अपना पाप को स्वीकार करें, तो आज का इस पाठ में हम लोगों ने सीखा हमें क्या करना चाहिए। छोटा बच्चा जैसे रहता है, जैसे रहन सहन करता है, सीधा साधा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, उसी तरह हम सब मानव जाति को रहना पड़ेगा। तभी हम स्वर्ग राज्य में बड़ा हो सकते हैं, बड़ा गिने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से नमस्कार।